हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं, जो कि फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर पर बेस्ड है। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हम डिफरेंट रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि कुछ रेशनल नंबर्स में कौन सा रेशनल नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा रेशनल सबसे छोटा है। अब तक के 4 एक्सरसाइजेज में हम 2 रेशनल नंबर्स के बीच के आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि ऑपरेशंस पर काम कर चुके हैं। रियल लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, है ना। होपफुली आपको चारों एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। तो चलिए 2.5 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और आउट ऑफ द रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनमें से द ग्रेटेस्ट वन हमें छांटना है। तो देखिए, मैं इससे पहले एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझाऊंगा, उससे आप डायरेक्टली नंबर्स को देखकर पहचान कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स बिगर हैं, कौन से स्मॉलर हैं, लेकिन उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3-4 कोई रेशनल नंबर हैं जिनका न्यूमरेटर क्या है, सेम। मैं उनको फिलहाल ए से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, 3 ही ले लेते हैं, लेकिन अभी वो तीनों के तीनों जो नंबर हैं वो हैं पॉजिटिव। ये फर्क रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दे दिए तो उनमें सीधी सी बात है, पॉजिटिव तो बड़े होंगे और नेगेटिव छोटे हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत आती है जब तीनों के तीनों सेम कैटेगरी के हों, तीनों या चारों या जितने भी नंबर दे रखे हैं वो पॉजिटिव हों और या सारे नेगेटिव हों। तो देखिए, मान लेते हैं पहले सारे के सारे हैं पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर्स हैं, लाइक 5, 7, 4, इस तरीके से कुछ भी। और ऐसे सिचुएशन में आपको ये कहे कि बताइए इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आपको सिंपली उनका जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर अलग है, उसको ध्यान देना है। और कैसे ध्यान देना है, आपको ऐसी सिचुएशन में उनके डिनोमिनेटर में सिर्फ ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जैसे सबसे छोटा नंबर 4 है और सबसे बड़ा 7 है, तो यही 2 नंबर जो है हमें हमारे इसमें कंपैरिजन में हेल्प करेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर कौन सा होगा और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। देखिए, अगर आपको इन तीनों में से सबसे ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर ढूंढोगे। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर डिनोमिनेटर में होगा तो वो रेशनल नंबर, पूरा का पूरा जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर। लेकिन डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा वो हमें किसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, वो सबसे लिस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। यानी कि ये जो a/7 है ये सबसे लिस्ट नंबर है, यानी कि सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन आपको कब ध्यान रखनी है, जब न्यूमरेटर्स या ये जो रेशनल नंबर है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। क्लियर। लेकिन अगर रेशनल नंबर्स नेगेटिव हों, ठीक है, नेगेटिव, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है। ऐसे सिचुएशन में आपको फिर से मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग नंबर दे देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर सबसे बिगर या सबसे स्मॉलर नंबर छांटने के लिए बोला जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ आपको फिर से वही डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है और डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर्स हैं वही पहचान करने हैं। वही हमें क्या बताएंगे कि इन दोनों में से कोई एक सबसे बड़ा होगा और कोई एक सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन में, जब रेशनल नंबर नेगेटिव हो, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर उस पूरे रेशनल नंबर को क्या बनाएगा, ग्रेटेस्ट, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर उस पूरे रेशनल नंबर को क्या बना देगा, लिस्ट बना देगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा।
तो उसी पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर देखिए कैसा है, नेगेटिव है और सेम है। क्लियर। तो हम इनके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हैं। डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 19 है ना। तो यही हमारी हेल्प करेगा कि -3/19 जो ये नंबर है वो नंबर एक्चुअल में क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर। होपफुली ये लॉजिक समझ आया होगा कि हम न्यूमरेटर अगर सेम है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर पहचान कैसे करें। क्लियर। लेकिन एक सिचुएशन उल्टी होगी कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होंगे। क्लियर। मान लीजिए ए बोल देते हैं और न्यूमरेटर्स अलग अलग होंगे। ठीक है, -5, 1, -2 ऐसे कुछ भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स के अकॉर्डिंगली उनको सोचना है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स के अकॉर्डिंगली कि इनमें सबसे बड़ा कौन है भाई, -5, -2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है भाई, 1 सबसे बड़ा है ना। फिर -5, 1 और -2 में सबसे छोटा कौन सा है भाई, -5 सबसे बड़ा है। कैसे भाई, नंबर लाइन पर जो सबसे लेफ्ट में लिखा जाता है वो सबसे छोटा होता है ना, तो -5 सबसे लेफ्ट में लिखा जाएगा, फिर -2 यहाँ कहीं आएगा और 1 यहाँ कहीं आएगा। क्लियर। तो अब ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर है उनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट और जो लीस्ट नंबर है वो पता करते हैं। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें सिर्फ इनका जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को देखकर पता करना है कि यहाँ पर सबसे बिगर कौन है और सबसे स्मॉलर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर तो कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा कौन है, -1 है ना, क्योंकि -1, -5 और -7 से बड़ा है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हुआ। डिवाइड बाय 9 सेम रहेगा। एंड लीस्ट नंबर क्या है, -7, यानी कि -7/9। अब इसने इन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो आपको बता रखा है भाई डिफरेंस हमेशा कैसे निकालना होता है, डिफरेंस हमेशा ग्रेटेस्ट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, किसको, स्मॉलेस्ट को। ठीक है, तो अब ये देखिए ये दो साइन साथ है, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम इनमें इसको बना दें प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें, और ये बन गया +7/9। अब इनका क्या कर ले, एलसीएम, तो क्या आ गया, -1 + 7 यानी कि कितना, 6/9। अब ये देखिए क्योंकि कैंसिल हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, तो 3 से कैंसिल कर दें, 2/3। तो 2/3 कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 6/9 नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए डी, एक्चुअल में इन्होंने छोटा नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इतना ही छोड़ दिया, ये देखिए। ठीक है, तो हमें इन्हीं ऑप्शन में से छांटना पड़ेगा। अगर ये बिना ऑप्शन के कोई क्वेश्चन मिलता तो हम इसको 2/3 लिख सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, आउट ऑफ द 3 रेशनल नंबर्स, ये 3 रेशनल नंबर है, द स्मॉलेस्ट वन इज। अब यहाँ देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, ना डिनोमिनेटर सेम है, तो अब कैसे करें ऐसी सिचुएशन में। देखिए सबसे पहले मैं नंबर्स नोट कर लेता हूँ। गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर क्या है, -2/3, 4/12 एंड -7/16। क्लियर। तो देखिए यहाँ जब भी आपको ना तो न्यूमरेटर सेम मिले ना डिनोमिनेटर सेम मिले, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया जाए। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर हमें कुछ भी करके सेम बनाना है,
तो ऐसा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवीज़न करने की कोशिश करें ताकि ये इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाए। वो सेम इन तीनों से अलग भी हो सकता है, ठीक है, और इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पता कैसे करें कि क्या डिनोमिनेटर हमें बनाना है, वो है इनका एलसीएम, यानी कि हमें 3, 12 एंड 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए, पहले 3 से डिवाइड कर लें, 1, ये 4, ये 16 रह गया, फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए 1, 1 और ये 4, अब फिर से 4 से डिवाइड हो सकता है, 1, 1 एंड 1, यहाँ हमें कम्प्लीटली 1 बनाना होता है, ऐसे करते हैं ना। तो एलसीएम ऑफ 3, 12 एंड 16 क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 4 जो कि कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो देखिए अब हमारा पिछली एक्सरसाइज वाला काम आ गया कि यहाँ हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 48 बन जाए। 4/12 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई, इसलिए तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक्सरसाइज बना रखी हैं कि हर एक्सरसाइज का काम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें हेल्प करे, ठीक है। सेम चीज़ हम लास्ट एक्सरसाइज में करके आए थे। तो अब ये देखिए 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 48 बन जाए, तरीका बताया था, इस 48 को 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यही 16 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया ये, -32। अब 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यस, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 16। 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 3, तो ऊपर भी 3, क्या आ गया, -21। अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब हमें इनमें क्या छांटना है, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट छांटना है। तो देखिए सेकंड पार्ट, इनमें भी तीनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो इनमें स्मॉलेस्ट छांटने के लिए हमने सिर्फ इनके न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया कि न्यूमरेटर में कौन सबसे छोटा या कौन सबसे बड़ा है। तो ऐसा ही काम हम यहाँ करेंगे। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए -32, 16 और -21 में सबसे छोटा कौन सा है, -32 है ना, यानी कि -32/48 सबसे बड़ा है। और जिसको हम ओरिजिनली क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनली तो ये -2/3 है ना, और -2/3 कोई ऑप्शन में है, ये रहा देखो सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन का काम करना होगा। चलिए और देखते हैं, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर लाइन पर हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/2। तो सबसे पहला काम तो आपको ये पता करने का होना चाहिए कि ये नंबर किन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक आने वाले, और इंटीजर्स पता करने हैं कि किन दो इंटीजर्स के बीच में ये नंबर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, हेयर ये जो -1/2 है वो आप नोटिस कीजिए वो 0 से छोटा और -1 से बड़ा है, यानी कि -1 और 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर हम इन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे आपको करना है, आपको ये अंदाज़ा हो गया कि भाई किन के बीच में लाई करना है, तो आप 0 प्लॉट कर दीजिए। अब आपको 0 के बाद उतने ही कट लगाने हैं जितना एक्चुअली इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है। कितना है डिनोमिनेटर, 2 है, तो स्केल लीजिए और इक्वल गैप पर 2 कट लगा लीजिए, ठीक है। तो दूसरे कट पर कौन होगा, वो दूसरा एंड नंबर, यानी कि -1। सिंपल सा तरीका बताऊंगा एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो बीच के कट में रह गया ये कौन है, ये इन दोनों के बीच का नंबर है, यानी कि -1/2। तो हो गया ना हमारा
-1/2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इसको हल्का सा हमने डार्क कर दिया इसकी तरह। क्लियर? चलिए और करते हैं, देखिए उनसे और अच्छे से क्लियर होगा। ये तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 था, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 के अलावा कुछ आए तो कैसे काम करना है। फिर से वही देखिए, ये जो -1/3 है, देखिए जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये पहचान है कि वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव भी है तो वो उल्टा हो जाएगा, वो -1 और 0 के बीच में लाई करने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 1/3 होता, न्यूमरेटर और छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये किसके बीच में लाई करता? 0 और 1 के बीच में लाई करता। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? फिर से वही देखिए, शुरुआत किससे कर लेते हैं? 0 से शुरुआत कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखिए कितने हैं? 3 है, तो हम क्या करेंगे? 0 के बाद अब 3 इक्वल गैप पर कट लगाएंगे। स्केल रखना आपको, स्केल रख के इक्वल गैप पर 3 कट लगा दिए। किसके बाद? 0 के बाद। ठीक है, फिलहाल अगर आप -1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो -1 से इधर 1 कट, 2 कट, 3 कट। ठीक है, तो कुल मिलाकर जितना डिनोमिनेटर है उससे एक ज़्यादा कट लग रहे हैं टोटल। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 2 था तो 1 कट, 2 कट, 3 कट थे। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो देखिए 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, एक ज़्यादा कट लग रही है टोटल की अगर बात करें तो। ठीक है, तो दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा? -1, वो लिख दिया हमने। तो अब बीच के जो नंबर्स हैं वो बीच के नंबर क्या होंगे? देखिए यहाँ हमें अब क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब पीछे वाली नॉलेज की हेल्प लीजिए। मुझे यहाँ पर इसको ऐसे नंबर में बदलना है जिसका डिनोमिनेटर 3 हो। तो मैं ऊपर ऐसी क्या वैल्यू लेकर चलूँ कि उससे रिजल्ट माइनस में 1 आए? तो देखिए पॉजिटिव की क्वांटिटी को किससे डिवाइड करें कि माइनस में रिजल्ट आए? माइनस की क्वांटिटी से। फिर किसको मैं 3 से डिवाइड करूँ कि रिजल्ट 1 आए? तो सीधी सी बात है 3 से। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं सोच पाते हैं तो ऊपर क्या लिखना है उसका सिंपल सा तरीका क्या है? आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो -1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आ रहा है? -3 आ रहा है ना? तो अब ये देखिए डिनोमिनेटर यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर भी अब हमारे पास जो नंबर आने वाले हैं उनका डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ओके, अब एक सिंपल सी चीज़ सोचिए। देखिए 0 के बाद यहाँ कुछ आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा और फिर -3 आ रहा है। तो हमें 0 से माइनस की तरफ बढ़ना है। तो 0 के बाद लेफ्ट साइड में कौन होता है? -1, फिर और कौन होता है? -2 और फिर देखिए क्या आ गया? -3 अपने आप आ गया ना? सिंपल था। तो अब आप इसमें से किसको रिप्रेजेंट कर दीजिए? -1/3 को रिप्रेजेंट कर दीजिए। हल्का सा इसको डार्क कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी -1/3 की रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? आसान ही है, थोड़ी सी एक बार आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है। देखिए चलिए और करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 2/3 है तो किसके बीच में लाई करेगा बताइए? 0 और 1 के बीच में। यस, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना? तो यानी कि इस बार हम 0 इस तरफ प्लॉट करते हैं और कितने और एक्स्ट्रा कट लगाने हैं? कितना है डिनोमिनेटर? 3, तो 3 और एक्स्ट्रा कट लगा लेते हैं इक्वल गैप पर। ठीक है, तो अब लास्ट के कट पे कौन लिखा जाएगा? दूसरा एंड नंबर यानी कि 1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए डिनोमिनेटर हमें क्या रखना है? 3 रखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने डिनोमिनेटर 3 बनाया, तो इसको भी एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 3 हो। तो ऊपर क्या लिखना है? 3 × 1 यानी कि 3 लिखना है। तो यहाँ जो रेशनल नंबर आएंगे उनका भी डिनोमिनेटर कैसा बनना चाहिए? 3 ही बनना चाहिए। तो अब ये देखिए हमें 0 से 3 की तरफ जाना है। तो 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर क्या आता है? 2, और हमें कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करना था? 2/3 को। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए या ऐसे हल्का सा
कर्व बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 2/3 की रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्या है, -3/5। चलिए इस बार ज़्यादा है, लेकिन फिर से वे देखिए कि 3 5 से छोटा है, यानी कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव है वैसे तो, है ना। तो अब ये देखिए 0 इस बार कहाँ रहेगा, राइट साइड में। तो राइट से शुरुआत कर लेते हैं। और कितने एक्स्ट्रा कट लगाने हैं, 5 डिनोमिनेटर है, तो यानी कि 5 एक्स्ट्रा कट लगाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर कैसा रखना है हमें, 5 का। तो इसका डिनोमिनेटर तो 5 एज इट इज़ 0 ही बनेगा। और यहाँ इस एंड पॉइंट पे कौन आएगा, इस एंड पॉइंट पे आ जाएगा हमारा -1, है ना। तो अब ये देखिए इस -1 को भी हमें ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। तो ऊपर क्या आएगा, 5 × -1, यानी कि कितना हो गया, -5। तो अब ये देखिए इसका डिनोमिनेटर भी 5 रखना है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 रखना है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 और इसका भी। अब 0 के लेफ्ट साइड में कौन सा पहला नंबर आता है, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और फिर देखिए उसके बाद -5 तो है ही, है ना। तो सिंपल सा तरीका है। अब इसमें से किसको हमें हाईलाइट करना है, -3/5 को हाईलाइट करना है। क्लियर। चलिए लास्ट करते हैं। लास्ट इसमें सबसे अलग है। अभी तक देखिए हमारे दो तरह की रिप्रेजेंटेशन थी, या तो -1 और 0 के बीच में, या 0 और 1 के बीच में। लेकिन इस बार न्यूमरेटर बड़ा है। अच्छा सॉरी, 5th पार्ट ये भी छोटा ही है, मुझे एक्चुअली ये याद आ रहा था। चलिए फटाफट -3/4 को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। -3/4 किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो देखिए 0 इधर रिप्रेजेंट किया, कितने और कट लगाने हैं, 4। सो 1 2 3 4। रैंडमली कट नहीं लगाने हैं, स्केल रखना है और इक्वल गैप पर कट लगाने हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का कर लीजिए। सो अब देखिए इसका डिनोमिनेटर हमें कैसा बनाना है, 4 बनाना है। सॉरी यहाँ नहीं बनेगा, इधर बनेगा। और इधर तो ये 0 है ही, तो इसको नीचे लिख सकते हैं। तो किस ऊपर क्या जाएगा, 4 × -1 -4। तो इनका भी डिनोमिनेटर 4 बनाना है हमें, है ना। तो 0 के बाद क्या आएगा, -1, देन -2, देन -3 और -4 है ही। और किसको रिप्रेजेंट करना था, -3/4 को। हो गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है, 21/4। 21/4। अब इसको देखिए, सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलिए। तो मिक्स में ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 5, 1 रिमाइंडर रह गया, 4 हमारा क्वोशिएंट है। तो इससे हमें एक्चुअल में ये पता चल जाता है कि ये जो नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा। यहाँ जो ये नंबर है वो हमारा लोवेस्ट नंबर होगा, कि भाई ये नंबर जो है वो इस 5 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि 21/4। और किससे छोटा होगा, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6 इंटीजर्स में। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में लाई करने वाला है। दैट मीन्स कि हमें 5 और 6 के 4 इक्वल टुकड़े करने हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो अब हमें थोड़ी लंबी नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत किससे करेंगे, 0 से ही करेंगे। इक्वल गैप पर हमें 6 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए इक्वल गैप पर हमें 5 और 6 करने हैं। 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया। लेकिन इस 5 और 6 का जो गैप है इसके हमें अब 4 इक्वल टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो एक तरह से अब ये देखिए 5 के बाद हमें कितने कट लगाने हैं, 4 कट लगाने हैं। और चौथे कट पे कौन होगा, 6 होगा। तो यानी कि इसके हमें बीच में 3 कट और लगाने पड़ेंगे। 4th तो ये है ही, देखिए 1st 2nd 3rd एंड 4th। 4th पे कौन आ गया, 6 आ गया।
अब वही लॉजिक कि भाई इस 5 को हमें ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 4 हो, तो ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, है ना। और 6 को भी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 4 हो, तो ऊपर क्या आएगा 6 इंटू 4 24। तो अब देखिए ये जो नंबर्स हैं इनकी इस बार मैं ऊपर लिख देता हूँ, इनका डिनोमिनेटर भी कैसा चाहिए 4 चाहिए। तो अब ये देखिए 20 के बाद क्या आता है 21, फिर 22, फिर 23 और फिर यहाँ पे 24 है ही, यानी कि यहाँ क्या आ गया 21, 22, 23। और हमें किसको रिप्रेजेंट करना था 21/4 को, है ना। तो हम इसको हल्का सा यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, तो ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, -2/7 ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन पर सेम नंबर कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो इक्विवेलेंट होंगे। और हम लास्ट एक्सरसाइज में इक्विवेलेंट के बारे में पढ़कर आए थे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, लाइक 2/3 एक नंबर है, लेकिन 4/6 अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनको जब हम सॉर्ट करेंगे 2 से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल किया 3 आया, और ये क्या बन गया 2/3 ही बन गया, जो कि यही है। दैट मीन्स कि ये जो 4 है और 4/6 जो नंबर है वो एक्चुअली 2/3 ही मान सकते हैं। इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट नंबर बोलते हैं। तो जब हम इस 2/3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे कहीं 0 और 1 के बीच में, और 4/6 को प्लॉट करेंगे, तो दोनों जो हैं वो सेम पॉइंट पर प्लॉट होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में सारा टारगेट किस चीज का है, इक्विवेलेंट नंबर छांटने का। यानी कि हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या वो सेम है। अगर है तो हम कह सकते हैं कि यस दे नंबर दीज दैट पेयर विल लाई ऑन द नंबर लाइन ऑन द सेम स्पॉट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। क्या है 4/7 एंड -4/7। यहाँ देखिए ये दोनों सॉर्ट तो हो नहीं सकते और दोनों इक्वल भी नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि दिस पेयर विल नॉट रिप्रेजेंट द सेम नंबर और नंबर लाइन। ठीक है, यही लाइन लिखनी है, बस बीच में अगर नॉट आ गया सो दिस पेयर विल नॉट आ जाएगा यहाँ पे, रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन, खत्म। सेकंड में क्या है, देखिए 0/4 छोटा हो सकता है 0 में, एंड 0/3 ये भी छोटा होके 0 बन गया। तो यानी कि यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि 0/4 एंड 0/3 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर दीज पेयर्स, यानी कि 0/4 and 0/3 represent the same number on number line। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता, these two number इसी की तरह ही लिख देते, will not represent the same number ऑन नंबर लाइन। फिलहाल ये मैं NO लिख रहा हूं नंबर को, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियरली इसी तरीके से हमें बाकी को देखना है। देखिए 18/-3 जो कि कितना आ रहा है -6 आ रहा है ना। एंड इसी तरह से -3/18 लेके चलते हैं, तो 3 से 18 को काटा तो 6 तो इस बार नीचे बच रहा है, तो यानी ये बन गया -1/6। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो हम यहाँ क्या दिखाएंगे, हेयर 18/-3 इज नॉट इक्वल टू -3/18, यानी कि फिर से यही लाइन हम लिख देंगे। क्लियर, चलिए फोर्थ पार्ट क्या है,
1/2 -5/7, देखिए -1/2 इसको छोटा नहीं किया जा सकता, एंड 5/-10। अब देखिए माइनस को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं और 5 से 10 को कैंसिल करें तो 1/2 आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हेयर -1/2 एंड 5/-10 आर इक्वल, और फिर से यही लाइन, यही में बस ये दो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, 4/5 एंड 5/20। सो -4/5 इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। फिर है -5/20 -5/20, तो इसको सॉर्ट करें तो -1/4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। फिर से यही सिचुएशन लिखनी है हमें। क्लियर? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। 3/-5, ये देखिए 3/-5 सॉर्ट नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट पे काम करते हैं। 9/-15, 9/-15 3 से कैंसिल हो रहा है, सो 3, और नीचे 3 से कैंसिल हो रहा है तो 5। अब देखिए दोनों सेम बन गए, तो दैट मीन्स कि ये कुछ इस तरह का काम हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से। क्लियर? तो यही था, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विवेलेंट चेक करना था और कुछ भी नहीं चेक करना था। चलिए, विच ऑफ द रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ग्रेटेस्ट, हमें ग्रेटेस्ट छांटना है। ग्रेटेस्ट छांटने में हम वही तरीका यूज करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ दो में ही कंपेयर करना है, देखिए सिर्फ दो में कंपेयर करना है, तो एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है कि 0 बीच में होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जो राइट साइड वाले होते हैं नंबर, वो राइट साइड वाले नंबर कैसे होते हैं? ग्रेटेस्ट। और जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? लिस्ट होते हैं। और हमें कौन से छांटने हैं? ग्रेटेस्ट। तो यानी कि हम सिंपली क्या पहचान करेंगे कि कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में है, अगर नंबर लाइन से पता चल जाता है तो ये देखिए 3/7 एक पॉजिटिव नंबर है और 0 एक 0 की पोजीशन है, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, है ना। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, हेयर 3/7 इज ऑन राइट साइड, इसको हटा देता हूं, इन ऑन राइट साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि जो 3/7 है वो राइट साइड में है 0 के, कहां पर? नंबर लाइन पर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो राइट में होगा वही क्या होगा? ग्रेटर। देयरफॉर 3/7 इज ग्रेटर देन 0। सिंपल। ठीक है, चलिए और देखते हैं सेकंड। अब जिससे अंदाजा नहीं होता, जैसे कोई दोनों सेम साइन के दे दिए, कोई दोनों पॉजिटिव दे दिए या दोनों नेगेटिव दे दिए, तब हम ये तरीका यूज़ नहीं कर सकते कि कौन राइट में कौन लेफ्ट में है। हालांकि किया भी जा सकता है, लेकिन बात रहेगी वो कंपैरिजन वाली, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन वाली। ठीक है, कैसे? फिर से हमें सेम लॉजिक यूज़ करना है अभी के लिए। तो क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पर हमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए और दूसरा जो नंबर दिया जाएगा, तो वो ऑब्वियस ही बात है दूसरा नंबर कुछ ना कुछ 0 से अलग ही देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए एक है नेगेटिव नंबर, है ना, और एक है 0। तो नेगेटिव नंबर तो लेफ्ट में होगा 0 के, तो यानी कि राइट में कौन होगा? 0। हियर 0 इज ऑन राइट साइड ऑफ -3/7 ऑन नंबर लाइन, यानी कि 0 क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। किससे? -3/7 से। ठीक है, यहाँ चेंज हो गया। देखिए -1/3 और 3/-1, इनको चेक करना है। हेयर हम क्या करते हैं, -1/3 और क्या है, एंड 3/-1, यस 3/-1, या ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे कर लो, 3/-1। हम क्या करते हैं, फिर से वही इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए -1/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें देखते हैं, और 3 बाय ऐसा करते हैं, इस नेगेटिव को ऊपर ले जाता हूँ,
नीचे पॉजिटिव रख लिया। अब देखिए 3 और 1 इनका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 आए, ऑब्वियसली बात है 1, तो ऊपर भी 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ और न्यूमरेटर क्या बना 1। यहाँ 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 आए, 3 करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या बन गया -9। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना है कि इनमें ग्रेटर कौन है। तो -1 और -9 में ग्रेटर कौन है, -1 है। तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पहचान कर सकते हैं, हेयर -1/3 इज ग्रेटर देन -9/3। लेकिन क्वेश्चन तो इनका था कि इनमें कौन बड़ा छोटा है, तो अब हम यहाँ दैट इज करके इनकी एक्चुअल फॉर्मेशन लिख देंगे कि -1/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में -1/3 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इज ग्रेटर देन, और ये -9/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/-1 को। तो हमें एक्चुअल नंबर को लास्ट में डिसीजन के साथ लिखना होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, क्या है, -3/4 एंड 3/-5 सेम वर्क हमें करना है उनके साथ। यहाँ पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये क्या था, -3/4। तो थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं ये वाला वर्क जो है वो यहाँ लाइन के बाद कर लेता हूँ, ठीक है, बीच में मैं लिख देता हूँ एंड। और दूसरा नंबर क्या है, 3/-5। तो देखिए ये माइनस में ऊपर ले जाता हूँ, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है। तो -3/4। तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो 4 में से क्या मल्टीप्लाई करो, 20 आए 5, तो ऊपर भी 5, तो यह बन गया -15। 5 में से क्या मल्टीप्लाई करोगे, 20 आए 4, तो 4 ऊपर, तो ये बन गया -12। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर्स कंपेयर करने हमें बस। तो -12 और 15, -15 में ग्रेटर कौन है, -12। तो दैट मीन्स कि हमें फिर से यही लाइंस लिखनी है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इनमें क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन है, -12/20 ग्रेटर है किससे, -15/20 से। और -12/20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3/5 को, सॉरी माइनस नीचे, उसमें नीचे लगा देते हैं। और -15/20 -3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है, -2 एंड -3/20, यस -3/20। सो -2, तो क्या हम इस -2 को ऐसा लिख सकते हैं, -2/1, है ना, एंड -3/20। तो ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 20। तो दैट मीन्स यहाँ हमें 1 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये बन गया -40। तो बिगर कौन है, आई थिंक -3 बिगर है -40 से, है ना। तो फिर से हमें वही लाइंस लिखनी है, हेयर -3/20 इज़ ग्रेटर देन -40/20। और -3/20 तो -3/20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन -40/20 -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट, काम चल गया अपना थोड़ा स्पेस बचाने से। अभी देखिए 2 1/2 एंड 3 1/4, 2 1/2, तो इसको इम्प्रॉपर में करें तो 5/2। एंड दूसरा नंबर क्या है, 3 1/4, यस 3 1/4, ऊपर ले आता हूँ मैं, 3 1/4। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो ये 12 और 1 13, ठीक है। तो अब हमें इनको एडजस्ट करना है, दैट मीन्स कि इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम बनाना है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा,
4 आ जाएगा। 2 और 4 कैल्शियम 4 होता है ना। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए 2 ही, तो ऊपर 2, तो ये बन गया 10। तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 13। तो बड़ा कौन है, 13 बड़ा है या 10 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 13 बड़ा है ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हेयर 13/4 इज ग्रेटर देन द 10/4, या 13/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 1/4 को, और यहाँ 2 1/2। ठीक है, लेकिन अब ये मिक्स फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम एक सिंपल एक नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आपको ये बेसिकली देखा जाए इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखिए हमें कई बार नंबर्स को देखते हुए क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए ये सिंपल सा, यहाँ क्या है 2, तो ये एक्चुअल में 2 पॉइंट समथिंग कोई नंबर होगा, और यहाँ क्या है 3, तो वैसे देखा जाए तो कंपैरिजन डायरेक्टली हो ही गया। यहाँ ये 3 है और यहाँ 2 है, दैट मीन्स कि बड़ा कौन है, 3 है ना। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको कोई नंबर दे दे इस तरीके से, तो डायरेक्टली आप उससे कर सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाने वाली है क्योंकि कंपैरिजन है, काफ़ी ब्रीफ में बताना पड़ रहा है। बिल्कुल सेम काम जो भी हम ग्रेटेस्ट के साथ करके आए थे, बिल्कुल वही अब स्मॉलर के साथ करना है। चलिए फटाफट, इस बार मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ। तो -7/-9, और जो कि एक्चुअल में माइनस से माइनस कट के क्या बन जाएगा, 7/9। एंड अब देखिए दूसरा नंबर -5/8 है, इसको मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ सिंपल से एक बात लिख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव बन गया ना, है ना। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, कई बार हमें जरूरी नहीं कि हम रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले, सिंपल सा लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। वी नो दैट एवरी पॉजिटिव नंबर is always greater than the negative number, greater than the negative number, है ना। तो हम बोल सकते हैं therefore -7/-9 is, ओ सॉरी, हमें तो एक्चुअल में स्मॉलर बताना था। माइंड जो है वो ग्रेटेस्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एवरी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर लेते हैं, एवरी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर -5/8 इज स्मॉलर देन -7/-9। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। फिर से वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिए जीरो के लेफ्ट राइट को देखना है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो आप खुद से ट्राई करें। जीरो है और एक है नेगेटिव, तो लेफ्ट में कौन है, माइनस वाला नंबर, तो दैट मीन्स कि यही नंबर क्या हुआ, स्मॉलर हुआ, है ना। अब ये देखिए ये दोनों नेगेटिव हैं, ये भी दोनों नेगेटिव हैं, इन पे हम वही लास्ट क्वेश्चन की तरह काम करते हैं। एक है -1, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/1, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, -1/2। तो अब हमें फिर से इनमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 डिनोमिनेटर है, यहाँ 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 2। तो दैट मीन्स कि हमें डिनोमिनेटर 2 बनाना है। तो देखिए 1 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया -2, यहाँ 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ -1। तो स्मॉलर कौन है, -2 और -1 से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर -2/2 इज smaller than -1/2, that is, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 को, is smaller than -1/2। क्लियर। चलिए एक और पार्ट करते हैं इसका, क्या है, एक्चुअली ये थर्ड था, अब हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। क्या है, -1/2 एंड -1/3। सो -1/2
एंड -1/3। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, यानी यहाँ 6 बनाना है। तो 3 में से क्या मल्टीप्लाई करें, 2, तो ये क्या बन गया -2। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें, 3, तो ये बन गया -3। तो छोटा कौन है भाई, -3/6, -3 छोटा है ना। तो इसी तरह की लाइन इसके लिए भी आपको लिखनी है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6। इसमें आपको इन साइन का मतलब समझना होगा। कई बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसा साइन देखने को मिले तो आप सिंपली ये समझिए कि यहाँ कितने पॉइंट हैं, एक ही पॉइंट है। यहाँ कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं। तो ये क्योंकि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, तो बड़ा कौन होता है, 1 या 2? 2 बड़ा होता है। दैट मीन्स कि जिस तरफ ये 2 पॉइंट है वो कौन है, ग्रेटर, और जिसकी तरफ 1 पॉइंट है वो क्या है, लिस्ट है, स्मॉलर है। ये कई बार ऐसा मिलता है। दैट मीन्स कि इधर लिस्ट हो गया और इधर ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमें काम 5th और 4th क्वेश्चन की तरह ही करना है। इन दोनों को चेक करना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर कोई देखिए कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर दोनों सेम साइन है, जैसे बाकी के तीनों पार्ट हैं ही, तो उनमें हमें वही काम करना है जो भी हम 4th और 5th क्वेश्चन में करके आए हैं। ठीक है, सेम काम करते हैं। देखिए -5/8, कुछ मल्टीप्लाई करना है इनमें। हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, करते हैं डिस्कस। इसमें माइनस ऊपर ले जाता हूँ। तो देखिए 7 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 56, है ना। तो 7 में से क्या मल्टीप्लाई करें, 8, ताकि 56 बन जाए। तो ऊपर भी, तो ये कितना बन गया, 40, और यहाँ 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया, -35। तो अब यहाँ पर देखा जाए -35 बिगर है -40 से, है ना। तो हम बोल सकते हैं हेयर -40/56 एक्चुअली स्मॉलर है -35/56 से। दैट इज कि -40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/-7 को। ये स्मॉलर है किससे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आज से आंसर दे सकते हैं। ज़्यादा रेफरेंस देने की अगर जरूरत फील करें तो सिंपल सा बोल दीजिए क्या, कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, सो क्या है, 3/5। इसमें फिर से हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम बने। देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत है यहाँ पर। तो देखिए एक का डिनोमिनेटर है 5 और एक का डिनोमिनेटर है 12। तो 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता, जो कि 60 बन रहा है ना। तो इसमें हमें 12 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, ये बन जाएगा 36। इसमें 5 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो ये बन गया हमारे पास 35। तो साफ नज़र आ रहा है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इन दोनों नंबर को लिखा हमने, तो बड़ा कौन है भाई, 36 है, तो उसकी तरफ 2 पॉइंट वाला पोर्शन हो गया। दैट इज़, अब इनको एक्चुअल में लिख देते हैं कि ये 3/5 है और ये 7/12 है। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। क्या है, 5/-8। 5/-8। तो ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस ऊपर ले लेते हैं, और दूसरा है हमारे पास -6/13। -6/13, ठीक है। सो -6/13। सो अब ये दोनों का देखिए 8 और 13 का एलसीएम 80, और कितना आ गया, 104 हो गया आई थिंक, है ना। सो 104। तो यहाँ इस किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 13 से। तो ये भी 13, तो ये कितना बन गया, -65। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 104 बनाने के लिए, 8 से। सो ये कितना बन गया, -48। तो यहाँ पहले इन दोनों नंबर को लिख लेते हैं, और क्या है, -48/104।
तो बिगर कौन है, -48 है, तो ये दैट इज़ करके अब इनका ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं। तो ये बन गया 5/-8 और ये बन गया -6/13 और साइन यही रहने वाला है। क्लियर? तो ये था अपना 6th क्वेश्चन। चलिए 7th करते हैं। क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें वही काम करना है। सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाई इनमें छोटा बड़ा कौन है, बीच में कौन है। तो उसके लिए इन सभी का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना ही होगा और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, 3 हिस्सों में काम कर लेते हैं। 6/14, 2 को मैं एक ही लाइन में सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व तो क्या मतलब, एक्सप्रेस कर लेता हूँ दूसरी फॉर्मेशन में, और जो तीसरा बच गया उसको नीचे वाले में। 3/-5 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -3/5, माइनस मैंने ऊपर ले दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए, एक जगह 4, एक जगह 14, एक जगह 5, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो फटाफट अब रफ वर्क में क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4, 14 और 5 का। ठीक है, हमें नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव तो हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 2, 2, 7, 5। अब देखिए नीचे जो हैं वो सारे डिफरेंट बचे हैं, यानी कि हमें इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। देखिए 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 14 और 10 140 हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर 140 बनाना है ना। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, अब वो देखना पड़ेगा। तो देखिए 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 140 बन जाए, तो 4 से 12, 4 पंजे 20, 35 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया, देखिए 5 से 15, 150 और 175 -175। यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया, 60 बन गया। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 5, 2, 8, 28 आ रहा है ना। तो 60 तो ये हो गया और 24 ये हो गया, तो -84 बन रहा है कुछ। ठीक है, अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर्स बना दिए हैं हमने सेम। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनके न्यूमरेटर्स के अकॉर्डिंगली इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या बोल रहा है वो, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, नाउ असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इज, पहले हम इन नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर बना लेते हैं, फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी हम लिख देंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअल में डिस्टर्बेंस हो ही जाती है कई बार। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है हमारे पास ये माइनस का 175/140। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन है, माइनस का 84 है ना। और फिर सबसे बड़ा कौन है, ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव वाला, यानी कि 60। अब हम इनके रिप्रेजेंटेटिव को लिख देते हैं, दैट इज़ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, -5/4 को, फिर ये 3/-5 को, एंड देन ये 6/14 को। वैसे हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, चलिए कई बार नहीं रहती चीज़ें ध्यान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर? चलिए सेकंड करते हैं। क्या है, 2/3 -3/2, 2/3। चलिए देखते हैं क्या इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। फिर है -3/2, -3/2। ठीक है, इससे नेक्स्ट है 4/-7, 4/-7। तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, 7 आ गया। एंड लास्ट क्या है, 7/4 है ना, 7/4। तो 7/4। तो अब हमें देखिए 3, 7, 2 एंड 4 इनका एलसीएम लेना है। बाकी 2 और 4 में तो 4 ही आ जाना है। 3, 7, 2, 4। चलिए कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। सो 2 से ही कर रहा हूँ मैं सिर्फ, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ 1 और ये 2, नीचे तो देखिए डिफरेंट आ गए, तो अलग से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना आ गया हमारे पास 21 और ये कितना है 4।
तो 4 को और 21 को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 84 बन रहा है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 84 बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, 84 सब जगह हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 84 चाहिए। क्लियर, कोई छोटा तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा था। सो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 3 दूनी 6, 3 8, 28, ये कितना आ गया 56, नीचे 1 2 12, 48 माइनस 48 आ गया। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 42, तो चलिए 42 कर देते हैं। 12 6 126 नेगेटिव में, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 421 से। सो 21 से मल्टीप्लाई करें तो 7 एंड 147। तो अब हम लेके चलें दोबारा, देयरफॉर या असेंडिंग ऑर्डर इज क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा आई थिंक -126 है, यानी कि -126 बाई 84। फिर उससे बड़ा -48 है, -48 बाई 84। फिर उससे बड़ा आई थिंक 56 है ना, सो 56 बाई 84। देन लास्टली सबसे बड़ा 147 है डिवाइडेड बाई 84। दैट इज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि इनकी ओरिजिनल फॉर्मेशन -3/2, देन 4/-7, देन 2/3 एंड देन लास्ट 7/4 है। क्लियर, तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूं, चलिए कर देते हैं। थोड़ा सा -10/15 है, क्या है -10/15, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये बन जाएगा -2/3 है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करें। एंड दूसरा नंबर क्या है, 1/2 -12/10, सो 1/2, ठीक है 1/2 हो गया। एंड -12/10, यस -12/10 एंड -12/10, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो सकता है तो -6/5, तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं -6 एंड 5। ठीक है, तो आइए देखिए नीचे हमारे पास सिर्फ 3 2 और 5 है, तो तीनों ही डिफरेंट हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 और 2 10 और 3 30 बनाना है हमें डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ऊपर 10 -20, यहाँ 15, ये भी 15, यहाँ 6 -36 कर लेंगे। अब अरेंज आपको अब ये वाली लाइन लिखनी है बस, -36 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फोर्थ 0 -2 एंड -1/2। देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से फिलहाल यहाँ पे है ना, दैट मीन्स कि ये 0 और -1 के बीच में रहने वाला है। तो -2 सबसे छोटा है, फिर ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा है, और 0 जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा अरेंज करने की जरूरत है। जिनको समझने में हमें प्रॉब्लम आती है तब हम इस तरह का तरीका जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर, ये क्या है 3/2 -3/2 -2 एंड 2। अच्छा देखिए आपको एक तरीका और बताता हूँ, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है 3/2 -3/2 -2 एंड 2। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका और बताता हूँ, 3/2 इसको पॉइंटों में ले आइए, कितना है 1.5 है ना। एंड अब दूसरा क्या है -3/2, ये कितना है -1.5। एंड और नंबर क्या है -2 एंड लास्ट नंबर क्या है 2। क्या अब भी आप कंपेयर नहीं कर सकते? इससे आसान आई डोंट थिंक कि कुछ और हो सकता है। सबसे छोटा कौन सा है -2, फिर उसके बाद कौन सा है -1.5, फिर उसके बाद 1.5, फिर उसके बाद ये 2। तो ये जो पॉइंट वाला तरीका है ये भी काफ़ी अच्छा तरीका रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चन और रह गए, इस बार हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने 6th क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में किया था। शायद से 6th नहीं, यही था 7th क्वेश्चन था। ठीक है,
तो जो काम हमने अभी किया है बिल्कुल सेम वर्क करना है। फ़र्क ये है कि इस बार हमें सिर्फ पहले बड़ा फिर छोटा इस तरीके से अरेंज करना है। तो फटाफट मैं इनकी बस अरेंजमेंट कर देता हूँ। लिखने का काम प्लीज़ आप कर लेना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग अरे देखिए 1 आवर हो चुका है ना। एंड 5/8 छोटा नहीं हो सकता है तो इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। और लास्टली है एंड 2/-5, माइनस को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए 3, 5 एंड 8 तीनों ही डिफरेंट है। तो 8 और 5 40 को 3 से किया 120, यानी कि सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है 120 बनाना है, ठीक है। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें 40, 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें 8, 15 मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। तो ऊपर भी हमारे पास 15 हो गया। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें 24, तो ऊपर भी 24। तो ये बन गया -80, ये बन गया -48 और ये बन गया 75। तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, इस बार हमें कैसे लिखना है वो लाइन लिख दीजिएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा कौन है 75/120, अब ये वाला साइन लगेगा। फिर उससे छोटा कौन है -48, है ना, /120। फिर उससे भी छोटा कौन है -80/120। दैट इज़ करके फिर इनकी ओरिजिनल फॉर्म्स लिख दीजिए जो भी है 5/8, देन 2/-5, है ना, एंड देन -2/3। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट क्या है -5/3 देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। एंड -13/15 और 2/-5 एंड 2/-5, यानी माइनस तो ऊपर ले आए 5 नीचे है, ठीक है। तो ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई किया जाए वो देखते हैं। तो देखिए 3 और 5 ये हो गया 15 को 15 से और कुछ आ जाएगा हमारे पास। एक सेकेंड 15 ही आ गया इनका एलसीएम। तो 15 सभी से डिवाइड हो ही रहा है ना। तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और इसमें 3 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये कितना बन गया -25, ये -6 और ये -13। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें -6, फिर छोटा कौन है -13, फिर उससे छोटा कौन है सबसे छोटा -25। तो आपको इनके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं 7/11 -3/5 एंड -3/5 और लास्ट है -2/3 एंड -2/3। तो देखिए 7/11 यहाँ -3/5 और यहाँ -2/3। तो 11, 3 और 5 सब डिफरेंट है। तो 5 ये 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 165। यस, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 11 और ये बन गया हमारा 15, तो 15, 70, 35, 115, है ना। नहीं 105 आएगा भाई, गलती हो गई थी। तो 3 से 5 और 5 तो ऊपर भी 55, तो ये बन गया माइनस का 110। यहाँ कितना आएगा 33, यानी कि माइनस का 99। तो सबसे बड़ा कौन है देखिए 105, फिर उससे छोटा -99, फिर सबसे छोटा -110। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो समझिए ये क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन तो गारंटेड आपका टीचर जरूर देने वाला है। तो फिलहाल हमें इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो जब भी देखिए डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आप इनके न्यूमरेटर्स के बीच में गैप देख लीजिए, क्या 10 नंबर इनके बीच में आ सकते हैं।
देखिए -5 के बाद क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो ये -5 और 6 के बीच में आ रहे हैं। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वाह, ये 10 ही हैं। तो हमें वो 10 रेशनल नंबर बनाने हैं। तो सिंपल सा तरीका अब यहाँ पर क्या रहेगा, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली अब यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखोगे, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/7 एंड -5/7 आर। क्या लिखोगे, -5 के बाद शुरू हो जाइए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक। ये खुद यूज नहीं करने हमें, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चे इतना ही आंसर छोड़ के आ जाते हैं, जो कि गलत है। इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर देखिए क्या है, 7। दैट मीन्स कि इनका भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमें ध्यान रखना है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आई थिंक 9 ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो होपफुली काफ़ी पेशेंस के साथ हमने ये एक्सरसाइज की, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कंटेंट आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करके ये बताते रहें कि किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं, किस तरह के मेथोडोलॉजी जो है वो आपको पसंद आती है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस तैयार करता रहूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।